जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों की तरह जो है आरएसपुरा म्यूनसिपल कमेटी का भी 2018 में गठन हुआ था और आज इस जो म्यूनसिपल भंग होने जा रही है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी आरएसपुरा के अध्यक्ष सत्यपाल पप्पी जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका 5 साल का सफ़र कैसा रहा और उनके द्वारा जो है आगे किस तरह से म्यूनसिपल कमेटी को जो है सहयोग किया जाएगा। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर आपका किस तरह से सफ़र रहा और आगे आप किस तरह से सहयोग करेंगे कमेटी को? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मेरे जो वार्ड मेंबर थे, जो जीते हुए इलेक्टेड टाउन के मेंबर थे, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। उनके सहयोग से ही मैं 5 साल जो है वो इस चेयर पर बैठ के अपने टाउन की, अपने आरएसपुरा की सेवा जो है वो कर सका। सर किस तरह की योजनाएं थी जो आपकी तरफ से शहर में साफ़ सफाई की व्यवस्था हो या अन्य हो, किस तरह से किया गया काम? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस घर में फ्रैक्शन हो या जिस गांव में फ्रैक्शन हो या जिस शहर में अफरा तफरी मची हो, वहाँ पर डेवलपमेंट ना हो सकती है, ना ही कोई करवा सकता है। चाहे वो जितना मर्जी वो काम करने की कोशिश भी करे, वो नहीं करवा सकता। तो मैं समझता हूँ कि मुझे टाउन के लोगों का, शहरदारों का बहुत अच्छा सहयोग मिला और मुझे खासकर मेरे वार्ड मेंबरों का सहयोग मिला। तो हमने टाउन के अंदर अच्छे बड़े बड़े जो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट थे वो हमने किए। हाँ, मुझे एक बात का थोड़ा अफसोस जो है वो ज़रूर रह गया कि मैं आरएसपुरा सब्ज मंडी के लिए 3 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन करवा के लाया था, तो उस मंडी को मैं नहीं बना सका क्योंकि बाहर जो लैंड थी टाउन के इर्द गिर्द वो मुझे मिली नहीं। और जो पुराने वाली सब्ज मंडी थी, वहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने मुझे अपना सहयोग नहीं दिया। उनकी भी मजबूरी होगी कोई ना कोई, इसलिए उन्होंने मुझे सहयोग नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि सबसे जो मेरे लिए बुरी बात रही वो यही रही कि 3 करोड़ रुपया मैं जो सब्ज मंडी के लिए लाया था वो वहाँ पर नहीं लगवा सका। बाकी टाउन के अंदर हमने करोड़ों रुपए से आरएसपुरा का मॉडर्न बस स्टैंड जो है वो हम बना रहे हैं। आज भी एक एरिया की हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं जो बिल्डिंग बनी है। पहले भी हमने जो पैसेंजर शेड या यूनियन का ऑफिस बना था उसकी इनॉग्रेशन की है। ऐसे ही हमने आरएसपुरा का शमशान घाट जो है उसे बेहतर करना और उसे साफ़ सुथरा अच्छा बनाना, लोगों के लिए जो लोग वहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड में वहाँ पर जाएँ उनको वहाँ सभी सुविधाएँ मिलें। वहाँ महिलाओं के लिए स्नान गृह बनवा रहे हैं, वहाँ मर्दों के लिए बैठने के लिए शेड बनवाया हमने। तो हमने पूरी कोशिश की है। और मैंने जातिगत बैलेंस को भी देखते हुए कि समाज के अंदर अलग अलग जातियां हैं, तो जातिगत बैलेंस को देखते हुए भी मैंने यहाँ अनुसूचित जाति को, शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोगों को एक कम्युनिटी हॉल 50 लाख रुपए का बना के दिया है जो फुली एसी है। तो ऐसे ही मैंने वार्ड नंबर 10 के अंदर जहाँ स्वर्ण जाति का ज़्यादा हमारा सहयोग है, ज़्यादा साथी रहते हैं, वहाँ पर भी हमने 65 लाख रुपए का एक कम्युनिटी हॉल जो है वो हमने शुरू करवाया। वो भी 10-15 दिन में रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ऐसा ही हमने टाउन के बीचों बीच जो पुराना हमारा एक निशान था देवी द्वारा मंदिर, वहाँ पर अपने सहयोग से लोगों ने कम्युनिटी हॉल जो है वो तामील कर रखा था, बना रखा था, तो उसे हमने रेनोवेट करवाया। उसके ऊपर हमने एक नया हॉल बनवाया। हमारी ये कोशिश रही कि कोई भी जाति, कोई भी वर्ग जो है वो म्यूनसिपलिटी के डेवलपमेंट के कामों से अछूता ना रहे, सभी को छुआ जाए, सभी काम जो है वो टाउन की बेहतरी के लिए जो है वो किए जाए। और ख़ासकर मुझे आरएसपुरा से जब नया नया मैं बैठा तो कुछ लोगों ने ये डिमांड की कि आरएसपुरा में किसी धार्मिक संस्था के पास भी या दूसरे लोगों के पास भी कोई स्वर्ग रथ नहीं है। अगर कोई डेथ हो जाती है तो शमशान घाट 1-1.5-2 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पर डेड बॉडी ले जाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। तो हमने सभी वार्ड मेंबरों के सहयोग से 6 लाख रुपए का स्वर्ग रथ जो हमने गाड़ी खरीदी, उसका नाम रखा हमने स्वर्ग रथ। आज मेरे आरएसपुरा में खुदा नख्वास्ता अगर किसी कोई डेथ हो जाती है तो उसकी ज़रूरत है जिसे वो बिना शुल्क, बिना कोई पैसा दिए
म्यूनसिपलिटी में फ़ोन करते हैं, वार्ड मेंबरों को फ़ोन करते हैं, ईओ साहब को फ़ोन करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, तो हमारा जो ड्राइवर है म्यूनसिपलिटी का वो स्वर्गरात लेकर जाता है, वो क्रिमेशन ग्राउंड तक डेड बॉडी छोड़ के आता है, जिसकी कोई शुल्क नहीं हमने रखा। तो मैं समझता हूँ कि इन 5 सालों में 3 ईओज़ के साथ मैंने काम किया। कैलाश चौधरी जी, सुभाष शर्मा जी, रवि सैनी जी, सभी ने मुझे अच्छा सहयोग दिया, सभी ने मेरा सहयोग किया। और ये कर्णकरान हमारे सभी वार्ड मेंबर हैं, लेकिन ठीक है कि मैं चेयरमैन की कुर्सी पर हूँ, तो मैं अगर हूँ और आगे हूँ इनके, तो इनके साथ सहयोग करता हूँ। बाकी ये सभी वार्ड मेंबरों के सहयोग से ही मैं ये जो टाउन की डेवलपमेंट है इसे करवा सका। चेयरमैन जी, स्मार्ट मीटर को लेकर भी आप पर काफ़ी आरोप लगे, किस पर क्या कहना चाहोगे? आज आपका भंग होने जा रही है म्युनिसिपल कमेटी। देखिए, यहाँ तक स्मार्ट मीटर की बात है तो स्मार्ट मीटर ना तो म्यूनसिपलिटी के दायरे इख्तियार में आता है लगवाना, ना ही म्यूनसिपलिटी के दायरे इख्तियार में आता है इसको हटवाना। ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लग रहे हैं, आप जानते हैं, आप देखते हैं कि ये पंचायतों में भी लग रहे हैं, पंचायतों में भी गए, ठीक है, वहाँ पर भी लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट किया, और बाकी बाहर जो हमारे टाउन के बाहर जो एरिया है वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन किया लोगों ने, और कुछ जगह लग गए हैं, कुछ जगह लगने जा रहे हैं। तो ये एक गवर्नमेंट की, सरकार की एक प्रक्रिया है, सरकार की डेवलपमेंट है। जैसे हम म्यूनसिपलिटी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि स्वच्छता, साफ सफाई जो है वो अच्छी दें, इसी तरह सरकार भी चाहती है कि वो अच्छी दें। इसी तरह सरकार भी चाहती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो लोगों को 24 घंटे दें, लोगों को अच्छी बिजली की जो है सर्विस दें। तो उसके लिए स्मार्ट मीटर लगवाना, बिजली की चोरी रोकना, बिजली का जो मिस यूज है उसे रोकना एक उसका हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि वो जिन लोगों ने ये ऐसी शगुफे छोड़े थे वो भी समझदार हैं, वो भी अपने आत्मा के हाथ रख के ये बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसमें स्मार्ट मीटर में सरकार का काम है, म्यूनसिपलिटी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, और ना ही प्रेसिडेंट का, ना ही किसी वार्ड मेंबर का कोई लेना देना। सर, जिस कुर्सी पर आप लगातार 5 साल तक बैठे रहे, पूरे शहर की जिम्मेदारी थी आप पर। सर, आपके अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा कौन सा काम था जो आपको बड़ी चुनौती के साथ अंजाम देना पड़ा? देखिए, सबसे पहले अगर आपने मेरे 5 साल के कार्यकाल की बात की है तो मैं सबसे पहले तो धन्यवादी हूँ उन लोगों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को वोट दिया। टाउन के अंदर भिन्न भिन्न वार्डों से भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर, काउंसलर चुने गए, और फिर उसके बाद मैं धन्यवादी हूँ उन काउंसलरों का जिन्होंने मुझे सहयोग दिया अपना, और मुझे चेयरमैन चुना, और मैं 5 साल यहाँ पर काम किया। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे चेयरमैन का, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया। तो उसके साथ साथ ही अगर मैं समझूँ तो माननीय पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने उन हालातों में, जिन हालातों में आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी बनने जा रही थी, तो यहाँ की जो किश्ती थी म्यूनसिपलिटी को डगमगा रही थी, तो उस समय श्याम चौधरी जी ने आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी का पालनहार बन के उन्होंने इस किश्ती को पार लगाया। और आज अगर 5 साल मैंने यहाँ पर काम किया बिना किसी के मिल्लत और मेहनत के, तो मैं समझता हूँ कि ये श्याम चौधरी जी का भी बहुत बड़ा मुझे आशीर्वाद रहा है, और पार्टी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, जिसके माध्यम से हमने ये काम किया। चुनौतियाँ तो जो लोग काम करते हैं, जो लोग तूफान में निकलते हैं, चुनौतियां तो उन्हें आती हैं, लेकिन जब साथी साथ में हो तो वो चुनौतियां कोई बड़ी चुनौतियां नहीं होती, उन्हें हम फेस करते भी हैं और कर भी रहे हैं। आगे भी हमने टाउन की जो जिम्मेवारी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उठा रखी है। इस कुर्सी से उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं हम, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते म्यूनसिपलिटी का भी जितना लोगों के काम है वो भी, चाहे वो रेवेन्यू के हों, पुलिस के हों, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के काम हो, मेरे साथी, मेरे सहयोगी जो काउंसलर हैं वो सभी इन लोगों के लिए तैयार हैं, और उनकी सेवा में वो 24 घंटे रहेंगे। और हम एज ए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो है वो पूरा सहयोग टाउन का भी करेंगे, और अपने जो साथी हैं हमारे उनका भी करेंगे।
सर, जिस तरह से 5 साल के दौरान आपके उप चेयरमैन बदले गए, क्या कभी चेयरमैन बदलने को लेकर भी चर्चा हुई थी? देखिए, यहाँ का जातिगत समीकरण ऐसा था कि जिन लोगों ने मुझे चेयरमैन चुना, जिन लोगों ने चेयरमैन के वोट में मेरा सहयोग किया, उसमें हम 3 लोग अनुसूचित जाति के थे और 4-5 लोग थे जो वो हमारे स्वर्ण जाति के थे। तो हमने बैठ के ये फैसला आपस में किया हुआ था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो स्वर्ण जाति से 1-1 साल के बाद हम बदलेंगे, तो जो प्रेसिडेंट है वो भी हम आपस में 3 लोग जो हैं वो आपस में हम बदलेंगे। लेकिन मुझे मेरे दोनों जो साथी हैं एससी शेड्यूल कास्ट, उन्होंने सहयोग दिया, मेरे ऊपर विश्वास रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, 5 साल सतपाल पप्पी ही चेयरमैन की कुर्सी पर रहेगा और हम अपने समाज में, अपने इस एरिया में ये छाप छोड़ेंगे कि एक दलित समाज से चुना हुआ जो चेयरमैन है वो भी इस कुर्सी पर बैठ के, पहले भी दुनीचंद चेयरमैन जी ने काम किया और आज भी हमने इस कुर्सी पर बैठ के लोगों की सेवा की और समाज की सेवा की। सर, आज अंतिम दिन है आपके कार्यकाल का, तो क्या संदेश देना चाहोगे कस्बे के लोगों को, किस तरह से साफ सफाई रखें और विकास में योगदान दें? मेरा यही संदेश रहेगा 13 वार्डों में भी और बाजार के अंदर भी कि हमने बहुत मेहनत करके टाउन के अंदर जो स्वच्छता है उसे कामयाब स्थिर किया है। हमने हर वार्ड के अंदर, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में सफाई कर्मचारी के माध्यम से, चाहे वो अपने ठेले में कूड़ा ले, चाहे वो ई रिक्शा में कूड़ा उठाए, चाहे वो बड़ी गाड़ियों में कूड़ा उठाए, हम घर घर से कूड़ा भी उठा रहे हैं। और ख़ासकर बाज़ार में भी हमारी जो ट्रॉली है वो रोज़ जाती है, वहाँ से कूड़ा कचरा उठाती है। तो पूरे मेहनत जो है मेरे सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। मेरे स्टाफ के जो लोग हैं, चाहे वो खिलाफवर्जी है या टैक्स इंस्पेक्टर है या ऑफिस के अंदर बैठे हुए जितने भी मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, मेरे आरसपुरा के ईओ साहब हैं, इन सब की यही मंशा है कि टाउन साफ़ और सुथरा स्वच्छ रहे। और इसको साफ़ और सुथरा स्वच्छ रखने में सभी वार्ड मेंबरों ने अपना सहयोग जो है जी जान से मेहनत की है। तो मैं लोगों से भी यही प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह हमने हमारे कहने पर, हमारे इस चेयर पर होते हुए आपने सफाई कर्मचारियों का सहयोग किया, आपने स्वच्छता का सहयोग किया, इसी तरह जब इस कुर्सी पर चेयरमैन कोई ना होगा या ये कुर्सी पर ईओ साहब हैंडल करेंगे, तो आपने अपने टाउन को साफ सुथरा जो रखना है वो अपने लिए रखना है, उसे स्वच्छ रखना है, अपने वार्ड के लिए रखना है, अपने लोगों के लिए रखना है। तो इसे वो पूरा सहयोग करें। हमारी गाड़ियां जाती हैं, गाड़ियों में कूड़ा डालें, गाड़ियों में अपना कचरा जो है वो डालें। अगर किसी वार्ड की किसी पोल के ऊपर स्ट्रीट लाइट बंद है तो इसमें आप बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अपनी अपनी वार्ड के जो काउंसलर हैं, जो आज के बाद अपनी वार्ड से इलेक्टेड हुआ और 2018 में भी इलेक्ट हुआ, तो मैं समझता हूं कि 5 से लेकर आज 23 तक 18 साल मैंने अपनी वार्ड की नुमाइंदगी की है। 18 साल बीच में कोई दूसरा कॉरपोरेटर, दूसरा काउंसलर नहीं आया। और ये सभी जो मेरी वार्ड के मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, जो मेहनत करते हैं, जो दिन रात लोगों के पास टच में रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं और लोगों को मेरे लिए वोट मांगते हैं, मेरी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं। क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी वार्ड में मेहनत करके अपनी अपनी वार्ड में बीजेपी का जो काउंसलर है वो जिताया। तो मैं अपनी वार्ड के जितने भी मेरे सहयोगी साथी हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवादी हूं कि वो उन्होंने पूरी मेहनत करके मुझे इस कुर्सी पर बिठाया और 5 साल मेरा सहयोग भी किया। जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी उनकी, वो मेरे साथ गवर्नमेंट ऑफिसों में भी गए, मेरे साथ म्यूनसिपैलिटी में बैठ के भी चर्चा की और मेरे वो सहयोगी भी रहे। उन्होंने पूरा जो सहयोग दिया कि हम टाउन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, उन्होंने अपनी गाइडलाइन दी, हमने उसी के ऊपर काम किया। और मैं समझता हूं कि आज बहुत अच्छा माहौल जो है वो म्यूनसिपैलिटी में हम छोड़कर जा रहे हैं। सवाल छोटा सा, क्या आगे विधायक बनने की चाह है, आप में चुनाव लड़ना चाहते हैं एमएलए का? देखिए, राजनीति की बंदा कोई भी हो, चाहे सतपाल पप्पी हो या कोई और हो, वो हमेशा आगे ही देखता है। तो हम भी देख रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी में हमें काम करते हुए पिछले 35 साल हो गए हैं और मेरे साथी, मेरे सहयोगी जो मेरे साथ काम करते हैं, उनकी भी यही मंशा है कि हम आगे फील्ड में निकलें और अगर कभी मौका मिले तो विधायक का इलेक्शन लड़ें, एमएलए का इलेक्शन लड़ें। अगर हमने म्यूनसिपैलिटी में रहकर इतनी सेवा की है तो अगर हम विधायक की कुर्सी पर जाएंगे तो दिन दुगनी रात चुगनी वहाँ पर भी लोगों की सेवा करेंगे। चेयरमैन थे सतपाल पप्पी जी, जिन्होंने कहा कि सभी पार्षदों के सहयोग के साथ जो है उन्होंने कस्बे में विकास कार्यों को करवाया है और आगे उनका रहेगा कि अगर इस पार्टी उन्हें मैंडेट देती है तो सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वो एमएलए का चुनाव भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।